हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंगल और सोरासिस के बारे में, क्योंकि अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा साल भर से 2 साल से या कुछ महीनों से डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट चला रहे हैं वो फंगल का ट्रीटमेंट चला रहे हैं और उन्हें होता सोरासिस है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या सोरासिस हो रहा है, क्योंकि दोनों का अपीयरेंस बहुत सेम होता है या फिर दोनों में सिम्टम्स ऑलमोस्ट इचिंग बर्निंग सेम आते हैं। तो यूजुअली डॉक्टर्स भी यही डायग्नोज करते हैं पहले कि फंगल ही हुआ होगा, सोरासिस तो इतना जल्दी किसी को होता नहीं है। बट आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो फंगल है या सोरासिस है। तो आज इस वीडियो की हेल्प से आपको अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो समझ पाएंगे कि वो फंगल है या फिर सोरासिस है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एक पॉइंट का डिफरेंस लेते हुए कि एक पॉइंट में हम देखेंगे कि फंगल के क्या सिम्टम्स होते हैं और सोरासिस के क्या सिम्टम्स होते हैं और दोनों को साथ में कंपेयर करेंगे। क्योंकि अगर आपका सोरासिस का ट्रीटमेंट फंगल समझ के होता रह रहा है बहुत महीनों से सालों से, तो आपका लिवर किडनी सब डैमेज हो जाता है। हालांकि सोरासिस की स्टीरॉयडल मेडिसिन से भी होता है, लेकिन जो फंगल मेडिसिन ज़्यादा खिलाते हैं, सालों से फंगल मेडिसिन खा रहे हैं, वो स्ट्रेट बहुत रैपिडली और बहुत जल्दी असर दिखाती है आपकी बॉडी पे, किडनी पे या लिवर पे। तो आपको ज़्यादा फंगल मेडिसिन खानी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10 या 15 दिन का फंगल ट्रीटमेंट का मेडिसिन चलता है। लेकिन जो पेशेंट सोरासिस होते हुए फंगल की मेडिसिन खाते रहते हैं उनको लिवर कंप्लेंट्स डेवलप हो जाती हैं, हेमोरॉइड्स, पाइल्स डेवलप हो जाते हैं, किडनी में प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो आपको इस डैमेज से बचने के लिए ये वीडियो हेल्प करेगा पहचानने के लिए कि आपको जो इन्फेक्शन है वो सोरासिस है या फंगल है। तो सबसे पहले अगर मैं साइट ऑफ अपीयरेंस बोलूँ किसी भी इन्फेक्शन की, तो फंगल में जो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो कहाँ पर होगा। मेजरली आपके आर्मपिट्स पे, अंडर लेग्स में जहाँ पर आप अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उन एरियाज़ में, या जो लेग्स के टोज होते हैं और फिंगर्स होते हैं वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले डेवलप होगा। और कहीं पे भी बहुत रेयरली फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ साइट ऑफ अपीयरेंस में सोरासिस की, तो सोरासिस आपको कहीं भी मिल जाएगा। वो स्टार्ट ज़्यादातर स्कैल्प से होगा, फिंगर से होगा, लेग की फिंगर से होगा और पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका फंगल इन्फेक्शन लोकलाइज्ड हो जाता है और सोरासिस जनरलाइज्ड हो जाता है। अब लोकलाइज और जनरलाइज से आप क्या समझते हैं? लोकलाइज मीन्स किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करना, जनरलाइज मीन्स पूरी बॉडी को इफेक्ट करना। तो फंगल इन्फेक्शन क्योंकि उसकी जो साइट्स हैं वो ज़्यादातर आर्मपिट्स होती हैं, अंडर लेग्स होते हैं जहाँ हम गारमेंट्स पहनते हैं, या लेग्स की टोज या फिंगर्स होती हैं, तो वो एरिया लोकलाइज्ड हो जाता है। जबकि सोरासिस जो है वो जनरलाइज हो जाता है। अगर स्कैल्प पे है तो पूरे स्कैल्प पे मिलेगा, अगर आपको इस एरिया में है तो पूरे इस एरिया में मिलेगा, आपको एब्डोमेन पे है तो पूरे एब्डोमेन पे मिलेगा, और ज़्यादातर पूरी बॉडी में कहीं भी स्प्लिटेड फॉर्म में मिल सकता है। तो सबसे बड़ी पहचान है सोरासिस की और फंगल की। अब अगर मैं बात करूं कि ये दोनों दिखते कैसे हैं और आपको देखने से कैसे पता चलेगा ये फंगल है या सोरासिस है और आप गलत ट्रीटमेंट से कैसे बच सकते हैं। फंगल जो इन्फेक्शन है ज़्यादातर रिंग्स में होता है। जो उसकी अपीयरेंस होगी वो गोल गोल बड़े बड़े चकत्ते सर्कल करते हुए प्रॉपरली आपको रिंग्स दिखेंगे फंगल इन्फेक्शन में, और ज़्यादातर वो थाई रीजन और अंडर लेग्स में देखने मिलते हैं। जबकि सोरासिस जो है वो आपको पस्ट्यूल्स मिल सकते हैं, पस फॉर्मेशन वाले दाने मिल सकते हैं, और साथ में जो सोरासिस की रेड फ्लेक्स होती हैं जिसपे आसपास शाइनिंग सिल्वरी वाइट कलर का एक आपको लेयर मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी पहचान है सोरासिस की कि सोरासिस ऑलवेज कम्स विद सिल्वरी वाइट अपीयरेंस जो आपको आसपास उस फ्लेक्स में देखने को मिल जाएंगी। ये है अपीयरेंस में डिफरेंस। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है पहचानने के लिए कि सोरासिस का है या फंगल इन्फेक्शन का है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है इसका कॉज या फिर इसका नेचर। फंगल इन्फेक्शन आपको ज़्यादातर बाहर से एक्वायर्ड होता है, जैसे
किसी और को फंगल इन्फेक्शन है, आप उसके कपड़ों के या उसके सामान के कांटेक्ट में आ गए या उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको हो जाएगा, ये आपको बाहर से हो रहा है, राइट। और अगर आपके टावल्स हैं या अंडरगारमेंट्स हैं या कपड़े हैं जिनको यूज़ करके हो रहा है या उनसे फंगल इन्फेक्शन आप एक्वायर्ड कर रहे हो, ये एक रीज़न होता है फंगल इन्फेक्शन का। नेक्स्ट, कई बार होता है कि बॉडी आपकी गीली है और आपने गीले में ही कपड़े पहन लिए और वहाँ पे रब कर लिया, तो ये आपको चीज़ें बाहर से एक्वायर्ड होती हैं, दूसरों का कॉम यूज़ करने से या टावल यूज़ करने से। अगर उसको भी इन्फेक्शन है फंगल तो आपको वो एक्वायर्ड हो जाएगा और आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फंगल इन्फेक्शन इज़ समथिंग जो आपको बाहर से हो रहा है, गंदे कीचड़ में पैर जाने से हो रहा है, पैरों में, और पसीनों से हो रहा है, पसीनों से आपने खुजाया और आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो ये रीजंस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के जो बाहर से हो रहे हैं, एक्वायर्ड हो रहे हैं। लेकिन जो सोरासिस है, सोरासिस कम्प्लीटली अलग डिसऑर्डर है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब आपकी ये डिसऑर्डर आपको अंदर से आ रहा है, जब आपकी इम्यूनिटी खुद की ही बॉडी को अटैक करने लग जाती है और ऐसे इन्फ्लेमेशन दे देती है स्किन में रेड फ्लेक्स के साथ, सिल्वरी वाइट अपीयरेंस के साथ, तो आपको सोरासिस डेवलप होता है। तो दोनों का इटियोलॉजी अलग अलग है, एक इन्फेक्शन आपको बाहर से मिल रहा है और एक इन्फेक्शन आपको अंदर से मिल रहा है जब आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट होता है समझने का। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि फंगल इन्फेक्शन में आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलेगी, मम्मा पापा भाई बहन दादा दादी किसी को नहीं हुआ होगा या कभी हुआ होगा, एक्वायर्ड हो गया होगा बाहर से तो ही मिलेगी, अदरवाइज ऐसी कोई मेजर हिस्ट्री नहीं मिलेगी। लेकिन सोरासिस के पेशेंट्स में आपको फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है, उनके भाई बहन या मम्मी पापा या दादा दादी वो फैमिली में चला आ रहा है, वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र है। फंगल इन्फेक्शन जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता, ये आपको बाहर से मिलता है, जनरेशन टू जनरेशन नहीं ट्रैवल करेगा। अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हो सकता है, अदरवाइज सोरासिस जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र करता है और आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ जाता है। तो ये जो है आपको पॉइंट्स हेल्प करेंगे समझने के लिए कि फंगल और सोरासिस में कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर आपके डॉक्टर्स आपके सोरासिस को फंगल समझ के ट्रीट कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली गलत है। आप अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करें, पूछें, उनसे पूछें कि उन्हें कैसे पता चला कि ये फंगल है या सोरासिस है, राइट। तो यहाँ पर डायग्नोसिस में भी गलती हो जाती है क्योंकि नहीं समझ में आता एक्यूट केसेस में कि ये क्या हो सकता है। और यहाँ पर मैं यही चाहती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिले समझने के लिए, क्या आपका ट्रीटमेंट गलत तो नहीं जा रहा है, क्या आप सोरासिस का ट्रीटमेंट फंगल समझ के तो नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है साल भर से 2 साल से फंगल का दिया जा रहा है, सोरासिस को कंसीडर ही नहीं करा जाता। और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर फंगल ट्रीटमेंट है तो वो मैक्सिमम 14 to 21 डेज़ में ठीक हो जाएगा। अगर फंगल है तो आपको सालों सालों उसका दवाई लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और लेकिन अगर सोरासिस है तो सोरासिस आपका सालों तक बॉडी में रह सकता है, बाहर दिख सकता है, आराम नहीं आएगा आपको। और सोरासिस की खास बात है कि वो एक टाइम पे ठीक हो जाएगा, वेदर चेंज होगा फिर से आ जाएगा। और फंगल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाहर से आपको कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है फंगल इन्फेक्शन का तो आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये 14 से 21 दिन में अगर आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है तो ये ठीक हो जाता है। अदरवाइज सोरासिस ऐसा नहीं है, सोरासिस को ठीक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और ये आता जाता रहता है अगर आपका इलाज ढंग से नहीं होता है या नहीं किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी सोरासिस और फंगल को डिफरेंशिएट करने में, ये देखने में कि कहीं आपका ट्रीटमेंट, सोरासिस का ट्रीटमेंट फंगल समझ के तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं आपके वाइटल ऑर्गन्स, लिवर है, किडनी है, उनको तो डिस्ट्रॉय नहीं करा जा रहा, डैमेज तो नहीं करा जा रहा, क्या आप अंदर से ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं, क्या और कोई मेजर फैक्टर या और कोई मेजर बीमारी तो आपको नहीं लगने वाली है, आपका मेजर ऑर्गन तो नहीं ख़राब होने वाला है। तो आप इस वीडियो से पहचानें कि आपको क्या इन्फेक्शन है। और आपको नहीं पता कि फंगल है या सोरासिस है तो आप हमारे नंबर्स पे जो आपके स्क्रीन्स पे फ्लैश होते हैं उन पे फ़ोटोज़ भेजिए, मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करें और गाइडेंस लें और उनसे पूछें कि ये क्या है और आपको इसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि दोनों को ही जड़ से ख़त्म किया जा सकता है और दोनों का ही ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पॉसिबल है। डॉक्टर्स आपको सही गाइड करेंगे। आप चाहें तो मुझसे आके मिल सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे मुझसे पर्सनली मिलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। और आपको कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे फंगल है चाहे सोरासिस है,
उसका जड़ से इलाज कराइए और सही इलाज कराइए, सही डायग्नोसिस के साथ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।